फौज का कड़ा एहतसाब, फैज़ हमीद मुजरिम करार, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DG ISI को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को 4 इल्ज़ामात में सजा सुनाई गई। साबिक DG ISI सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की भी रियासत के मफाद और दीगर अफराद को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद भी पेश किए गए। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी दुरुस्त साबित। फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को तहवील में लिया गया। फिल्म जनरल कोर्ट मार्शल 15 माह तक जारी रहा। कानूनी कार्रवाई के दौरान फैज़ हमीद पर मुतादिद संगीन इल्ज़ामात साबित हुए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। सियासी अदम इस्तेहकाम और शरअंगेज़ी में मुलव्विस होने के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मुजरिम फैज़ हमीद को मर्जी की डिफेंस टीम का मुकम्मल हक दिया गया। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर सजा का इतलाक आज से होगा। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है और जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मुख्तलिफ मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद, वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। फिर सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और फिर इसमें हमने खुद अपने आँखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में वही उसी किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद और बानी PTI को अपने दौर का फ़िरौन करार दे दिया। दोनों ताकत के नशे में चूर थे। फैज़ हमीद को अपने जुराइम की सज़ा मिली। आज का तारीखी फैसला वाज़ेह पैगाम है। फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद तहकीकात और ट्रायल बाकी है। बानी PTI ने सियासी हरीफों के घर की ख़वातीन को निशाना बनाया। आज बानी खुद जेल में है, ये मकाफाती अमल है। बिलावल भुट्टो की चन्योट में मीडिया से गुफ्तगू कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक मुशावरत नहीं हुई। PTI अपने तर्ज अमल से विफाक को सख्त फैसलों पर मजबूर कर रही है। आईनी अदालत का कयाम पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी है। सूबे के इख्तियारात कम किए बगैर विफाक की मुश्किलात कम कर सकते हैं। हमसे अभी तक 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। अता तारण ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी करार दे दिया। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर थे। आज का फैसला हक और सच की फतह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले, जुल्म और ज़्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, कानून से कोई बालातर नहीं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज़ हमीद के सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। ताकत और इक़्तिदार को मखलूक खुदा के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शिवा बने। आमीन। फैज़ हमीद को तो सज़ा की खिलाफ अपील का हक हासिल है। नवाज शरीफ का केस तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक DG ISI की सज़ा पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म का मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, साबिक DG ISI फैज़ हमीद को सज़ा पर फौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। फैज़ हमीद के साथ मुलव्विस सियासतदानों को भी कटहरे में लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, कुछ लोगों की सोच थी ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। फैज़ हमीद की सज़ा आला ओहदों पर फाइज शख्सियात के लिए मिसाल है। चौदह साल कैद फैज़ हमीद की सज़ा इब्तदा है। फैज़ हमीद जादूगर खान साहब के खिलाफ सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। फैज़ हमीद पर 4 इल्ज़ामात है। याद रहे, फैज़ हमीद की 14 साल सज़ा सिर्फ एक केस में है। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं, 9 मई के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ आ गई हैं। मुराद सईद जिस दिन हाथ आएगा, शहीद अरशद शरीफ के खून का हिसाब होगा। बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत किसी को मुलाकात की इजाज़त न मिली। साहिब इख्तियार लोग हमारे साथ मुज़ाकरात करें, सुहेल अफरीदी का मुतालबा। फैज़ हमीद की सज़ा फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया।
26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के 20 लाख रुपए मालियती जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा के दोनों जामिनों को रकम की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमा की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगोड़े आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफ़ी मांग ली। बरतानवी अदालत आदिल राजा के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठा करार दे चुकी। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा 28 दिन तक अदालती फैसला तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का पाबंद होगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। नॉर्वे का सफ़ीर डी मार्श सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान बाजारी केस की समाअत में शिरकत की। ये इक़दाम वयाना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। डी मार्श सबूत है पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का बयान। भारतीय वज़ीर खारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान रवायती मानों में जंग बंदी नहीं, हमें अफ़गान क़यादत से तहरीरी ज़मानतें चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आशिकाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान को कराची और गवादर बंदरगाह इस्तेमाल करने की पेशकश। सरदार बर्दी मोहम्मदोव को आइंदा बर्स पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सदर तुर्कमानिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के ख्वाह है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिल गई। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक। IMF ने रकम की मंजूरी 8 दिसंबर को दी थी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक $20 करोड़ जारी किए गए। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने $686 मिलियन के पुर्जों और टेक्नोलॉजी की मंजूरी दे दी। अपग्रेडेशन से F-16 तैयारों की लाइफ 2040 तक बढ़ जाएगी। जिस तरह आबादी बढ़ी, जिस तरह ज़रूरत बढ़ी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो प्रॉब्लम हमें रकबे का बलूचिस्तान में है और जो आबादी का पंजाब में है, रशिया ने उसको कैसे हैंडल किया। गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, इनको मिला के जब हम गोल्डन ट्रायंगल का नाम देते हैं, यही है कि हम ये चाहते हैं कि गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने, उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े। पाकिस्तान में हर डिवीजन को सूबा बनाया जाना ज़रूरी है। चाहते हैं गुजरांवाला भी एक अलग सूबा बने जहां अवाम को तमाम सहूलतें मुयसर हों। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, बड़े सूबे तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट है। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठ कर कंट्रोल किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमने सूबों को असबियत का जरिया बनाया। $79 ईयर्स का पाकिस्तान हो चला है। हमें आज बैठ के तय करना है कि ये 100 साल बाद कैसा होगा। साहब ने इस मुल्क को 400 कॉलेजेस का तोहफ़ा दिया है। मियाँ साहब ने इस मुल्क को 1000 स्कूल्स का तोहफ़ा दिया है। तो मैं मियाँ साहब को अपने हीरो के तौर पर लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह मुल्क व कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान 79 साल का हो गया। हमें आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा। हमने अपना आज बेहतर ना किया तो कल बेहतर नहीं हो सकता। पहले आप खुद को, दोस्तों और फैमिली को बदले, माशरा खुद ही सुधर जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करना होगा।
चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला में सेमिनार से खिताब। कहा, मियां आमिर जैसे किरदार कौम के हीरो है। पाकिस्तान को बदलने के लिए हमें मिलकर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करना होगी। मेंस अंडर 19 एशिया कप का मेला आज से दुबई में सजने के लिए तैयार। मेगा इवेंट की ट्रॉफी की रूनुमाई भी कर दी गई। पहले मैच में पाकिस्तान और मलेशिया की टीमें टकराएंगी। दूसरे मैच में भारत और यूएई की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और इंडिया अंडर 19 की टीमें 14 दिसंबर को मद्दे मुकाबिल होंगी।